नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विद रविंदर में। और मैं रविंदर शर्मा आपके साथ। और आज हम उस सफ़र को फिर से शुरू करेंगे जो पीछे 21 तारीख को हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें ऑप्शन लर्निंग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ऑप्शन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटीज में क्या पैरामीटर्स हैं जिनको हमें देख के चलना चाहिए। तो आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। और मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि काफ़ी दिन के बाद आपसे वापस मैं वीडियो पे आया हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे, मेरे मदर एडमिट थे, तो उसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और आज इस वीडियो सेशन में हम समझेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है इसको लोगों ने अपने माइंड में, लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी को ये क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन ग्रीक्स में कुछ भी ऐसा बड़ा हुआ नहीं है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और इसको समझने के बाद आपको समझ आएगा कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना कितना आसान है, अगर हमें ये चीजें समझ आ जाती हैं तो सबसे पहले, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि ऑप्शन चेन को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन की फेयर वैल्यू जो है वो कैसे डिराइव कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट के वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस का यूज करके और ऑप्शन चेन को रीड करके हम एक अच्छा ट्रेड सेटअप बिठा सकते हैं, और उसी के बेसिस पे हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो हैं या फिर अपना लॉस जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में यही चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली ऑप्शन चेन में। मैंने ऑप्शन चेन को एक्सेल पे पुल किया था पिछली बार भी, इस बार भी मैं आपको एक्सेल पे ही समझाऊंगा। एक बार हम एमसीएक्स की वेबसाइट पे भी चले जाएंगे, लेकिन पहले हम एक्सेल पे समझ लेते हैं। तो ये क्रूड ऑयल का ऑप्शन चेन है। आपको दिख रहा होगा जिस वाली साइड में रेड किया हुआ है, ये कॉल साइड है, और दूसरी जो ग्रीन कलर की साइड की हुई है वो पुट साइड है। तो इसमें आपको जो लास्ट का कॉलम है उसमें आपको दिख रहा होगा कि पुट साइड में ग्रीन कलर्स की बार्स हैं और कॉल साइड में रेड कलर्स की बार्स हैं। अब जैसे ये जो डेटा फीड दिख रहा है आपको कि अभी हमारा जो प्राइस चल रहा है क्रूड का, जिस समय जो मैंने बनाया था, पुल किया था, उस समय 5947 के आसपास फ्यूचर प्राइसेस चल रहे थे। अभी 6000 के आसपास चल रहे हैं। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट शो कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट हमारा होता है कि नंबर ऑफ लॉट्स जो ओपन है, पोजीशंस जो ओपन है, वो शो करता है। और उसके बाद चेंज इन ओआई यहाँ पे मेंशन्ड है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर लेवल्स पे हमारा ओआई कितना चेंज हुआ। जैसे यहाँ पे 12,043 रुपए दिख 12,043 दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ। तो यहाँ पे जो 3500 लॉट ऐड हुए, 3576 लॉट ऐड हुए 6000 की स्ट्राइक प्राइस पे। ये जो आपको बीच में दिख रहा है ब्लू कलर में, ये स्ट्राइक प्राइस है हमारे। और अभी जैसे क्रूड प्राइसेस जिस समय मैंने लिया था उस समय 5947 चल रहे थे, तो ये जो येलो मार्किंग आपको दिख रही है, येलो कलर की मार्किंग, ये कॉल साइड में इन द मनी है। और पुट साइड में जो येलो दिख रही है, ये पुट साइड की इन द मनी है। और जो व्हाइट कलर में है वो आउट ऑफ द मनी हो गया। और 5950 है, तो आस्क और बिड ये मेंशन है यहाँ पे। तो ये प्राइसेस उस समय चल रहे हैं। उसके बाद में अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, जैसे हमने पिछले वीडियो में समझा था कि हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं ऑप्शन चेन को यूज करके, तो इसमें सबसे ज्यादा ओआई जो है वो किस लेवल पे है वो देखना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा ओआई जो है वो हमारा 6000 की स्ट्राइक प्राइस पे है, कॉल साइड में है। पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में सबसे ज्यादा ओआई जो देखने को मिल रहा है वो 5800 के आसपास देखने को मिल रहा है। 10,368 लॉट्स का ओआई जो है ये 5800 की स्ट्राइक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। उससे पहले की बात करें तो 8473 लॉट्स का ओआई जो है ये मेरे को देखने को मिल रहा है पुट साइड में 5900 की स्ट्राइक प्राइस पे। और वहां पे अगर मैं चेंज इन ओआई की बात करूं, तो चेंज इन ओआई जो है ये 1729 लॉट जो है ये 5850 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट साइड से कम हुए हैं। अब हमने इसमें समझा था कि कॉल जो है ये हम कब बाय करते हैं, जब हम मार्केट को अपसाइड में प्रिडिक्ट करते हैं, जब हम हमारा विजन होता है, हमारा व्यू होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी, क्रूड प्राइसेस ऊपर की तरफ चलेंगे, तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। वहीं अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रूड प्राइसेस यहाँ से गिरेंगे तो हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। लेकिन वहीं ऑप्शन चेन में ये सेलर्स की डेटा को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट शो करता है, ये सेलिंग साइड का डेटा जो है उसको रिफ्लेक्शन दिखाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो
पोजीशंस बनती हैं वो ऑपोजिट साइड में होती हैं, कि अगर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है किसी स्ट्राइक पे, तो वहां से मतलब है कि वो उसका रेजिस्टेंस जोन है। और पुट साइड पे जब सबसे ज्यादा ओआई ओपन इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो वो हमारा सपोर्ट बनता है, क्योंकि वहां पे पुट शॉर्ट है। और कॉल में जिस जगह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वहां पे कॉल शॉर्ट है। तो कॉल को अगर मैं सेल कर रहा हूँ, मतलब मैं मार्केट को डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तभी मैं प्रॉफिट्स अर्न करूंगा। अब ये भी समझेंगे हम आज, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ेंगे तो ऑप्शन ग्रीक्स में हमें ये भी समझने को मिलेगा कि शॉर्ट साइड में क्यों होता है और सेलर को क्यों ज्यादा बेनिफिट होता है। तो जैसे एक ऑप्शन की वैल्यू जो है वो डिराइव कैसे होती है वो भी समझेंगे। अब जैसे क्रूड ऑयल को ऑप्शन को अगर अंडरस्टैंड करना है, तो मेरे को सबसे पहले तो अंडरलाइन की वैल्यू देखनी पड़ेगी, जो कि अभी हमने देखी 5947। जब मैंने वो पुल किया था, जब पीपीटी बनाई थी, उस टाइम 5981 के आसपास चल रही थी। अब 5981 के टाइम पे मेरा अगर कॉल बाय करनी है, तो इन द मनी कौन सा हो जाएगा? 5950 के, क्योंकि इन द मनी उसके अंदर की प्राइस, जो उससे नीचे की प्राइस है वो कॉल के लिए इन द मनी होगी। पुट के लिए जो उसके बाहर की प्राइस, तो क्योंकि पुट में हम गिरावट, गिरने की तरफ देखते हैं प्राइसेस को, तो जो ऊपर की वैल्यूज होंगी वो इन द मनी हो जाएंगी पुट के लिए, कॉल के लिए ऑपोजिट हो जाएंगी। अब इसमें एनुअलाइज वोलेटिलिटी देखते हैं, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट देखते हैं, और टाइम टू एक्सपायरी, मतलब इसमें कितने दिन बचे हैं एक्सपायरी को लेकर। अगर जैसे क्रूड में मंथली एक्सपायरी है, तो अभी जो है क्रूड में 9 दिन बचे हुए हैं एक्सपायरी को लेके। ये ऑप्शन चेन हम अभी डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद में ऑप्शन ग्रीक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं कि ऑप्शन की वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, कि जैसे कॉल ऑप्शन इस समय मेरा कितनी वैल्यू का होना चाहिए था। तो ये चलते हैं हम डायरेक्टली। जैसे ये एमसीएक्स की वेबसाइट पे ऑप्शन कैलकुलेटर आता है। जैसे क्रूड की वैल्यू अभी चल रही है 6005, तो आपके सामने ही कैलकुलेट करेंगे। तो 6005, 6005, और स्ट्राइक प्राइस उस समय अगर मेरा 6005 है, तो मेरा स्ट्राइक प्राइस कौन सा हो जाएगा? 6000 का मैं स्ट्राइक प्राइस देखूंगा एट द मनी का। एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी का चार्ट ओपन होके आ जाएगा। अब जैसे मेरा मंथली है, तो मंथली में मैं 20 डेज वाला ए बी यूज करूंगा। 37.5 है, तो यहाँ पे रीडिंग्स जो मैं डाल दूंगा वो 37 डाल दूंगा, क्योंकि पॉइंट्स में ये नहीं आता। अब रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो है वो इस समय 4.1 चल रहा है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का। तो हम यहाँ पे 4 कंसीडर कर लेंगे। टाइम टू एक्सपायरी ये खुद से करता है, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू डिराइव होके आ जाएगी, कि कॉल की वैल्यू इस समय जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए वो 141.48 होनी चाहिए, और पुट की 136 होनी चाहिए। अब ऑप्शन चेन पे चलें, तो यहाँ पे 6000 की जो कॉल की वैल्यू होनी चाहिए वो 141 के आसपास होनी चाहिए। वहीं अगर पुट की बात करें तो 136 के आसपास होनी चाहिए, तो पुट यहाँ पे महंगी है। पुट 187 के आसपास ट्रेड कर रही है, और कॉल जो है ये 134 135 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो कॉल्स जो है ये सस्ती हैं, और पुट जो है ये महंगी है। तो पुट महंगी है, इससे क्या मतलब और क्या आगे डिराइव होगा, ये भी समझेंगे। तो अब बेसिक तो मेरे को समझ आ गया। अब यहाँ से मेरा डेल्टा निकल के आ गया। डेल्टा क्या बताता है हमको? चलते हैं पीपीटी पे और समझते हैं कि डेल्टा क्या डिराइव करता है और डेल्टा का मतलब क्या होता है। जैसे डेल्टा की वैल्यू आ गई, मानो 0.4735, और पुट डेल्टा जो है ये वेरी करता है। डेल्टा हमारा जीरो से कॉल के लिए वेरी करता है 0 से +1 में, और पुट के लिए करता है 0 से -1 में। इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 रुपए क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ऑप्शन प्रीमियम कितने रुपए बढ़ेगा। अब जैसे अगर कॉल का डेल्टा आ रहा है 0.4735, इसका मतलब हो गया कि क्रूड प्राइसेस अगर 6000 से 6001 चले जाएंगे, मतलब 1 रुपए का मूव अगर क्रूड ऑप्शन में क्रूड फ्यूचर्स प्राइसेस में आता है, फ्यूचर के प्राइस में 1 रुपए बढ़त दिखती है, 1 रुपए बढ़ जाता है अगर क्रूड फ्यूचर्स, तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा एट द मनी वाला, जो भी मैंने जिसका ये कैलकुलेट किया है डेल्टा। तो उस समय मेरा 47 पैसे, 45 पैसे, 47 पैसे राउंड फिगर में बढ़ेगा, तो 47 का 45 हो जाएगा। तो 45 पैसा मेरा, 1 रुपए बढ़ने पे मेरा ऑप्शन का प्रीमियम 45 पैसा बढ़ेगा। और डेल्टा की अगर पुट साइड में है, तो
अगर प्राइजेस 1 रुपए गिरते हैं तो पुट में मेरा 52 पैसे बढ़ेगा, मतलब 50 पैसे बढ़ेगा 1 रुपए बढ़ने में। तो डेल्टा जो है ये मेजर करता है ऑप्शन प्राइस सेंसिटिविटी को विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन एसेट प्राइस। तो जैसे 1 रुपया अगर क्रूड बढ़ता है तो 45 पैसे मेरा कॉल बढ़ेगी, 50 पैसे मेरा पुट बढ़ेगी, अगर मेरी फेवरेबल डायरेक्शन में चलता है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, जैसे मैंने पुट ले ली, मैंने सोचा कि मार्केट गिरेगी और मैंने पुट ले ली और मार्केट बाई चांस बढ़ गई, तो उस केस में मेरा 1 रुपए चलने पे 50 पैसे पुट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझ लिया कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे गामा की। डेल्टा के बाद बात करेंगे थीटा की। तो थीटा जो होता है ये टाइम डिके होता है। जैसे जो ऑप्शन सेलर्स की बात मैंने करी ऑप्शन चेन में, तो थीटा क्या करता है, थीटा हमें बताता है कि अगर प्राइजेस जो हैं वो एक रेंज में रह जाते हैं। जैसे मानो कि मैंने 6,000 की कॉल बाय करी, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से मार्केट प्राइस जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो आज शाम तक 6,050 हो जाते हैं। अब मैंने प्रीमियम दिया 6,000 की कॉल के लिए, मानो 10 रुपए, 10 रुपए प्रीमियम दिया, तो अब मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो 6,010 के ऊपर आएगा, क्योंकि 10 रुपए मेरी कॉस्ट है जो मैंने प्रीमियम पे करा, और 6,000 के ऊपर मेरे को 10,000 और एक्स्ट्रा पे, 10 रुपए और पे किए, तो 6,010 के ऊपर अगर क्रूड चलता है तो मेरे को प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर क्रूड प्राइसेस नहीं चलते और 6,005 6,007 आके रुक जाते हैं, तो उस दिन का कितना थीटा कम हो जाएगा, मतलब कॉल में कितनी वैल्यू कम हो जाएगी। जो 10 रुपए वाली चीज आज मैंने खरीदी वो कितने की रह जाएगी, तो अगले दिन वो 5 रुपए रह जाएगी, क्योंकि 4.97 वो कम हो जाएगी और 4.96 पुट में कम हो जाएगी। तो मेरी पुट भी कम हो जाएगी 5 रुपए अगले दिन, और कॉल भी कम हो जाएगी। तो वो वैल्यू जो है वो डिके हो जाएगी। वो क्यों होगी, क्योंकि टाइम वैल्यू, एक्सपायरी का जो टाइम है वो एक दिन कम हो गया, तो जो एक्सपायरी की दिन की जो प्रीमियम्स थे वो भी कम हो जाएंगे। तो वो थीटा रिफ्लेक्ट करता है। जैसे थीटा इस समय अगर हम देखें जो अभी हमने डिस्कस किया, तो उसमें थीटा कितना आ रहा है, तो अभी वाले में थीटा आ रहा है आपका 7.70। तो मतलब अगर क्रूड प्राइसेस 6,000 के आसपास आज बंद हो जाते हैं शाम को, तो अगले दिन जो 6,000 की आज की कॉल की वैल्यू है उसमें 7 रुपए का, 7 रुपए 70 पैसे का डिके देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे थीटा के बाद गामा की। अब गामा क्या इंडिकेट करता है, गामा इंडिकेट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइंग एसिड प्राइसेस। अब ऐसा तो है नहीं कि क्रूड प्राइसेस 6,000 से 6100 हो गए तो मेरा डेल्टा जो है वो सेम रहेगा, डेल्टा सेम नहीं रहेगा ना, क्योंकि वहां पे वो मेरा डीप इन द मनी हो गया। तो डीप इन द मनी हो गया जब, तो मेरा डेल्टा भी मूव करेगा। डेल्टा कैसे मूव करेगा वो बताएगा गामा। गामा क्या रिफ्लेक्ट करता है, जैसे गामा की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0.0018। तो अब क्या होगा कि अगर मेरा गामा मूव करता है, मेरा प्राइस मूव करता है, जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5947। तो मानो 5947 से हम यहाँ पे ले लिए 5950। तो प्राइजेस अगर 5950 से 50 रुपए और बढ़ गए, तो उस समय मेरा ऑप्शन का जो डेल्टा है वो है 0.576, और पुट साइड का है 0.419 4914। अब इस केस में मेरा डेल्टा क्या हो जाएगा, तो मेरा क्या होगा कि जैसे 50 रुपए बढ़ गए, तो मेरा जो 50 रुपए बढ़े, तो गामा था मेरा 0.0012, तो मैं 50 रुपए के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा न्यू गामा आ जाएगा 0.06। अब जब क्रूड प्राइसेस 6,000 हो जाएंगे, तो उस केस में मेरा जो नया डेल्टा आ जाएगा वो आ जाएगा 0.56, क्योंकि जो पुराना डेल्टा था उसमें गामा ऐड हो जाएगा। तो गामा कितना ऐड हुआ, 0.06। तो जो मेरा पहले 50 पैसे चल रही थी अब वो मेरी 55 पैसे चलने लग जाएगी, 5 पैसे का और उसमें एड ऑन हो जाएगा। अब यही अगर मेरा क्रूड प्राइसेस 5950 से 250 पॉइंट बढ़ जाते हैं, तो उस केस में मेरा कितना हो जाएगा, तो मेरी जो डेल्टा है वो 80 पैसे की हो जाएगी। डेल्टा मेरा 80 पैसे का हो जाएगा, मतलब 1 रुपए क्रूड चलने पे 80 पैसे मेरा ऑप्शन प्रीमियम चलेगा। यही अगर मेरा 350 पॉइंट हो जाता है, तो उस केस में मेरा 1 रुपए चलने पे 92 पैसा प्रीमियम चलेगा। तो ये था गामा। गामा से हमें ये पता चलता है
कि प्राइजेस पे डेल्टा के जो वैल्यूज आ रही है उसमें क्या चेंज आएगा, एक पॉइंट क्रूड प्राइसेस को अपसाइड या डाउन साइड मूव करने के ऊपर। उसके बाद आपके पास आता है ऑप्शन ग्रीक्स में वेगा। वेगा क्या मेजर करता है? वेगा मेजर करता है कि जैसे वॉलेटिलिटी जो हमने ए बी लिया हमने 37%, अगर उसमें 1% बढ़त होती है या गिरावट होती है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो हमारा वेगा जो है वो डिफाइन करेगा कि 1% मूव करने पे हमारे ऑप्शन प्राइसेस या ऑप्शन प्रीमियम्स जो हैं वो कितने इंक्रीज करेंगे या कितने डिक्रीज करेंगे। तो मानो यहाँ पे अब जैसे 1% की वेगा की वैल्यू आ रही है 3.7351, तो मतलब अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज करती है 1%, तो यहाँ पे मेरे ऑप्शन वैल्यूज जो हैं वो भी महंगी हो जाएंगी, 3 रुपये 70 पैसे के आसपास। तो वो जैसे बोलते हैं ना कि जब वो हाई वॉलेटिलिटी होती है तो उस समय ऑप्शन प्रीमियम्स जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। वो क्यों महंगे होते हैं? क्योंकि वेगा की वजह से महंगे होते हैं। वॉलेटिलिटी बढ़ी, प्रीमियम्स महंगे हो गए, तो वेगा ये रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास होता है रो। रो जो है ये इंटरेस्ट रेट से रिलेट करता है। तो इंटरेस्ट रेट वाला हम बाद में समझेंगे जब एडवांस स्ट्रेटजीज पे जाएंगे। अभी जो बेसिक स्ट्रेटजीज हैं, बेसिक स्ट्रेटजीज में हमारे यही वाले ग्रीक यूज होते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्टली चार्ट्स पे और समझते हैं। इस चार्ट्स पे जाने से पहले हम समझेंगे एक बार ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हमारे पास आज इंट्राडे का सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 5900 के आसपास, क्योंकि 8400 लॉट्स जो हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं और वहीं पे 6000 के आसपास 12,043 लॉट्स। अब जैसे ये मैंने मानो कि सुबह में ले लिया, क्योंकि हम ऑप्शन चेन को लाइव में ही देखेंगे, तो 6000 पे 12,043 ही हैं और 5900 पे 8473 जो हमने मॉर्निंग में लिया था डेटा वही है। ठीक है, तो एक बार अगर हम इसे रिफ्रेश भी करते हैं तो एक बार वापस से चेक कर लेंगे कि क्या क्रूड में सेम आ रहा है डेटा। ठीक है, 5990 वैल्यू चल रही है, 6000 के आसपास 15,000 लॉट्स जो हैं ये हो गए हैं 15,000, 15,895। चेंज इन ओआई कितना हो गया? 7,428 लॉट जो है ये यहाँ पे ऐड हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है 6,000 की अराउंड। यहाँ पे पोजीशंस जो हैं ये बन रही हैं। अब हम जो हमने सुबह लिया था उसमें 3500 थे, तो मतलब यहाँ पे चेंज हुआ है, ये डबल हो गया है। अब हम देखेंगे कि पुट साइड में भी क्या पोजीशनें कट रही हैं क्या। तो पुट साइड में हमारा सपोर्ट था 5900 के पास, वहां पे 674 लॉट्स ऐड हुए थे उस समय। तो अभी चेक करेंगे कि अभी कितना 5900 पे। तो चेंज इन ओआई जो है 5900 पे भी हमारे 4600 लॉट ऐड हो गए हैं और यहाँ पे 12,433 जो है ये ओआई दिखा रहा है, ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है 12,433 का। 12,433 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, जो पहले था 8400। तो मतलब यहाँ पे भी ऐड हो रहा है और यहाँ पे भी ऐड हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस जोन बन गया रूट के लिए वो बन गया 6000, और मेजर सपोर्ट जोन बन गया 5900। अब 5900 के नीचे अगर प्राइसेस ब्रेक करते हैं तो फिर सेलिंग देखने को मिलेगी, और 6000 के ऊपर प्राइसेस ब्रेक करते हैं तो ये एक जबरदस्त बाइंग आती हुई दिखेगी। अब हमें क्लैरिटी कैसे बनेगी कि कहाँ पे ज्यादा मूव आ सकता है? तो फाइट जो होगी वो मेजर तो यहीं पे होगी ना। तो अब यहाँ पे देखिए 6000 पे, अब जो हमारा एट द मनी वाला है 6000 वाला, तो वहां पे 15,000 का ओपन, 16,000 का लगभग ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 6000 पे, और 12,000 का। तो मतलब सेलर्स जो हैं वो अभी भी हैवी हैं 6000 के आसपास। बायर्स जो हैं वो कम है, वो 12,000 के आसपास के बायर्स हैं, 16,000 के आसपास के सेलर्स हैं। तो 4,000 का यहाँ पे गैप है। अगर ये गैप बढ़ता है, मतलब 4,000 के बजाय 6,000 हो जाता है, तो यहाँ से सेलिंग विटनेस होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली बाइंग सेलिंग का ही तो इकोनॉमिक्स है ना। यहाँ पे बायर्स ज्यादा होंगे तो प्राइसेस को डाउन साइड लेके जाएंगे, सेलर्स जो हैं वो अपसाइड लेके जाएंगे। तो बेसिक इकोनॉमिक्स यहाँ पे प्ले करती है। उसके बाद में अब हम इसको चार्ट पे समझेंगे कि चार्ट्स पे कैसे इसकी हेल्प हो सकती है। अब आप देखो कि 5900 के आसपास हमें सपोर्ट दिख रहा है। 5900 पे हमारा ये 1 आवर का चार्ट मैंने यूज किया है, 1 आवर चार्ट पे आपका 200
ईएमए जो है वो भी प्लेस है 59.23 के आसपास। तो 59 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेजेस जो हैं वो भी एक घंटे के चार्ट्स पे, मतलब पिछले एक घंटे में जो 200 कैंडल्स हैं उनका एवरेज क्लोज जो है वो 59.23 है। तो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 59। तो मतलब इसका मतलब 59 के नीचे मेरे को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ है क्या। तो 59 के नीचे एक गैप भी दिख रहा है मेरे को। तो अब अगर प्राइजेस यहाँ से 59 के नीचे ब्रेक करते हैं तो यहाँ से प्राइजेस चांसेस हैं कि 58 के पास जाके रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? क्योंकि हमने ऑप्शन चेन पे देखा कि हमारा जो गैप था, हमारा जो मेजर सपोर्ट था उसके बाद में वो 5800 पे था। अब 5800 पे था तो उसके बाद में मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है चार्ट्स पे भी कि 5835 के आसपास तक का गैप है। तो अब यहाँ से सेलिंग बन सकती है, प्राइसेस यहाँ से सेलिंग प्रेशर विटनेस कर सकते हैं और 5840 के आसपास जाके सपोर्ट ले सकते हैं। 5840 5800 ये रेंज रह सकती है यहाँ से सेलिंग प्रेशर की। कब? जब 5900 को ब्रेक करेगा। तो यहाँ से 100 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे इंट्राडे रेजिस्टेंस हमें जो दिख रहा है, प्राइजेस कंटिन्यूसली 6025 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो 6000 के आसपास एक छोटा रिस्क लेके यहाँ से हम पुट साइड की पोजीशंस ले सकते हैं। अब पुट साइड में हमने ऑलरेडी देखा कि पुट्स जो है वो महंगी है, क्योंकि हमने जो ऑप्शन कैलकुलेटर निकाला था उसमें 136 की वैल्यू आनी चाहिए थी 6000 की। तो 136 का मतलब हो गया यहाँ पे प्रीमियम्स ऑलरेडी एड ऑन हो गए हैं। तो 6000 पे मेरे प्रीमियम्स एड ऑन हो गए छः इस पे। ठीक है। तो अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि पुट साइड में प्रीमियम जब बढ़ रहे हैं तो मतलब मार्केट यहाँ से एक्सपेक्ट कर रही है कि प्राइसेस में एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम ऑप्शन ग्रीक्स को कैसे रीड करते हैं और ऑप्शन ग्रीक्स की वजह से हम कैसे प्राइसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेजर सपोर्ट लेवल्स क्या बन रहे हैं, मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स क्या बन रहे हैं। तो आप एक बार ये इसको बिल्कुल स्टडी करिए अपने चार्ट्स पे। उसके बाद में आप देखिए कि क्या ये आपके लिए सच में हेल्पफुल है। एक इम्पॉर्टेंट इवनिंग में आज इवेंट है क्रूड ऑयल के लिए, और उसे भी कंसिडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले भी बनाया हुआ है कि हम इन्वेंट्रीज को कैसे रीड कर सकते हैं। तो आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा जो है ये इवनिंग में पब्लिश होने वाला है 9 बजे। और अभी मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में 3 बजे एपीआई जो प्राइवेट फर्म है जो रिलीज करती है क्रूड ऑयल स्टॉक्स के बारे में, तो उसने मॉर्निंग में बिल्डअप विटनेस किया था। उन्होंने बताया था कि क्रूड इन्वेंट्रीज में बिल्डअप है 3.13 मिलियन बैरल्स का। वहीं अगर इवनिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेशन तो इसमें भी यही है कि हेडलाइन डेटा बता रहा है कि आज बिल्डअप देखने को मिल सकता है। वहीं उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो मैंने बताए थे कि किस तरीके से रीड करने चाहिए और क्या उसका इंटरप्रिटेशन है। और उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज इवनिंग में, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट भी आए हैं यूएस के। और ट्रम्प की पॉलिसीज जो हैं वो क्रूड एनर्जी मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। तो यहाँ से देखने को मिल सकता है एक अपसाइड जरूर, लेकिन ऑल्दो हमने ऑप्शन चेन में देखा कि क्या बनता हुआ दिख रहा है और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंसेस है। वो आप देख रहे हैं चार्ट पे वो कंटिन्यूसली 6000 के आसपास जाके रुकते हैं प्राइसेस और उसके बाद में फॉल विटनेस कर रहे हैं। तो अभी 6000 का लेवल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। मॉर्निंग से 6025 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर 6025 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो वो 6100 के आसपास देखने को मिल रहा है, क्योंकि 10,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट जो है वो 6100 के आसपास खड़ा हुआ है। 6000 के आसपास अगर हम देखें तो यहाँ पे 3000 लॉट जो है ये पुट साइड में भी एड ऑन हुए हैं। तो अगर यहाँ से फर्दर डिफरेंस कम होता है और पुट साइड में यहाँ पे चेंज इन ओआई बढ़ता है तो जरूर देखने को मिलेगा कि प्राइसेस जो हैं ये अपसाइड मूव करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंसेस कम होते हैं और तो हाई चांसेस है कि यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। डेटा जो है इन्वेंट्री का वो भी नेगेटिव दिखा रहा है प्राइसेस के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और चाहते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको वीडियो राइट टाइम मिल पाए। धन्यवाद। अगर हेल्पफुल है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल मैं आपके साथ डेली शेयर करूं तो मैं
फिर एक टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा उसमें, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो फिर मैं बना दूंगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक करिए उसे, कमेंट करिए, शेयर करिए।